मैं श्वेता इस कॉमेडी शो में स्वागत करती हूँ जिसका नाम है होंडा जैज़ प्रेजेंट्स देख इंडिया देख कॉमेडी का नया जश्न। और इस जश्न को शुरू करने से पहले जोरदार तालियां हमारे जजेस के लिए। हंसी की पाठशाला की प्रिंसिपल अर्चना पूरन सिंह और ह्यूमर के विश्वविद्यालय के प्राध्यापक शेखर सुमन। अब आप सोच रहे होंगे कि इस बार का ट्विस्ट क्या है। एंकरिंग मेरा प्रोफेशन है, इसलिए बताना तो पड़ेगा कि यही है आज का ट्विस्ट, यानी कि प्रोफेशंस, जहां हमारी जोड़ियां बदलेंगी अपना प्रोफेशन। बॉर्डर में जब लड़ाई चल रही थी ना, देखा गोलियां चल रही थी, बॉम्ब फट रहे थे, चीखने चिल्लाने की आवाजें आ रही थी। मैंने टीवी स्विच ऑफ किया, तब जाकर लड़ाई खत्म हुई। ऐसे ही जब हमारे जवान बैजू और बावरा, जो वॉचमैन बनने के भी लायक नहीं है, भर्ती हो गए आर्मी में, तो क्या हुआ उस जंग में, आइए देखते हैं। प्लीज वेलकम बैजू कृष्णा एंड बावरा सुदेश। देखो, लोग मुझे कहते हैं मैं बदसूरत हूँ, शीशे में कितना सुंदर लगता हूँ। ये पता चलता है। लेकिन शीशे में मैं बहुत बदसूरत लगता हूँ। ओ बैजू, तू शीशे में क्या कर रहा है यार? अबे मैं शीशे में नहीं हूँ, मैं फौज में हूँ। पहले तो तू मौज में था, ये फौज में कहाँ से आ गया? अबे यहाँ से आया हूँ, और मैं तो फौज में हूँ तो ठीक है, लेकिन उन्होंने तुझे कैसे भर्ती कर लिया? तू तो बहुत डरपोक है। तुझे पता है ना? हाँ। मुझे भी पता है, उन्हें थोड़ी पता है। लेकिन तू डर मत, मैं तेरे साथ हूँ। ऐसा कहे मुझे डर लग रहा है, बोल ऐसा मुझे। तू डर मत, मैं तेरे साथ हूँ। अच्छा सुन, सर्जन ने कहा है अगर दुश्मन सामने आए तो उन पर टूट पड़ो। ऐसे थोड़ी टूट पड़ो, टूटना भी काट होता है, कैसे टूट पड़ो बताओ ना। अच्छा सुन, तुझे याद है जब 2.5 साल पहले तुझे कॉमेडी सर्कस का चेक मिला था तो तू कैसे टूट पड़ा था? वैसे ही टूट पड़े। बचाओ! अबे हम सैनिक हैं, हमें कोई नहीं बचाएगा। कोई नहीं बचाएगा? नहीं। अबे तू हिम्मत मत हार बे। बैजू, ये क्या कर रहे तू? अबे सार्जन ने कहा था जो ट्रेनिंग में किया है वही जंग में काम आएगा। अच्छा ऐसा कहा था? हाँ। तो मुझे भी बता दिया करना। अबे ये क्या कर रहा है? मुझे वहाँ ज्यादा मुर्गे बनाते थे। अबे मुर्गा तो ढंग से बन यार, तू समझता नहीं बैजू। हाँ। मैं वेज हूँ, मुझे नहीं आता मुर्गा बनना। अबे वेज और नॉन वेज छोड़। अच्छा बता, तुझे बंदूक के बारे में सब पता है ना? हाँ वो मुझे पता है। क्या? सार्जन ने कहा था जब भी दुश्मन बंदूक दिखाए, हाथ ऊपर कर लो। अरे छी, सार्जन ने ये नहीं बताया कि सेंट लगा के आया करो। ओ यार, इसी से तो दुश्मन ने मरना। फिर ही हम 100% जीतेंगे ना। जीतेंगे? हाँ। यस। और लड़ाई शुरू। आजा। आज मैं दुश्मनों को नहीं छोड़ूंगा। यार पहले पकड़ तो ले, छोड़ूंगा। मुझे बता, पहले इस बंदे को मार दूं? अबे इसे मत मारना, नहीं तो मेजर प्रॉब्लम हो जाएगी। मेजर? क्योंकि हमारी आर्मी का मेजर है। अच्छा, नमस्ते जी, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। नाम क्या है इनका? अर्चना पूरन सिंह। अच्छा, फिर सत श्री अकाल मेजर साहब, सत श्री अकाल। और तोप नहीं चलानी, मेरे थप्पड़ मारना। अबे थप्पड़ मत मार, गोली मार। यार अगर थप्पड़ मारने से काम चल जाए तो गोलियां चलाने की क्या जरूरत है? वैसे भी अपने देश का बजट कितना कम है। कम है? हाँ। कोई बात नहीं, मैं बम फेंकता हूँ। हाँ ठहर जा यार, बम से याद है, भाभी कैसी है? क्या? इस बम से याद आया। अच्छा। हाँ। अरे क्या बताऊं यार भाभी के बारे में। मैं सुहागरात बस शुरू हुई थी कि गोलियां खत्म हो गई। अब गोलियां हैं तेरे पास? यार वो तो जरूरी है, क्योंकि इस मौके पे मैं रिस्क नहीं ले सकता, क्या पता कब किसी का पेट खराब हो जाए। ये ले। अबे मैं दूसरी गोली की बात कर रहा हूँ। तो बोलना, सर दर्द होता है, उसकी भी है मेरे पास शायद। अबे ओ केमिस्ट, तू नहीं समझेगा।
हमें बम फेंकना ही पड़ेगा। कान बंद कर ले, फुसकू निकला। एक मिनट। हेलो हेलो, हमने बम फेंक दिया। ओवर ओवर, हमने बम फेंक दिया। ओवर ओवर। क्या ओवर ओवर कर रहा? सीधा पूछ, रन कितने हुए हैं? मैं जंग की बात कर रहा हूँ। तो मैं भी जंग की बात कर रहा हूँ। इसमें जंग लगा हुआ है बंदूक में, कैसे जीतेंगे हम जीत ही नहीं सकते। हेलो, लगता है हम जंग जीत के यार, जीत के। पीछे देख, डर खड़ा है। डर क्यों? डर के आगे तो जीत है ना। हाँ तो खड़ा है, खड़ा है। खड़ा है ना। तो फिर तू क्यों बैठा है? उठ जा तू भी। ओए, एक्ट खत्म हो गया था। गोली किसने मारी? ओए बाजू। अबे बाजू में ही लगी है। बाबूजी, बाबरे, 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 मेरी कुछ आखिरी ख्वाहिशें वो पूरी कर दे। मेरी एक खूबसूरत बीवी है। ला बाईजू, बाईजू से अपनी बहन बना के रखना। तू मुझे छोड़ के नहीं जा सकता। तू मुझे छोड़ के नहीं जा सकता मेरे दोस्त। खूबसूरत बहन भी है। उसे उसे हर हफ्ते मिलने जाना। कहाँ? मेंटल हॉस्पिटल में। तू मुझे छोड़ के नहीं जा सकता मेरे अरे बाप रे। दोस्त। तू मुझे छोड़ के नहीं, तू छोड़ के नहीं जा सकता मेरे। नहीं, तू तो मुझे सचमुच छोड़ के जा। जस्ट किडिंग यार। तू मुझे छोड़ के नहीं जा सकता मेरे दोस्त। अगर तू मुझे छोड़ के चला गया तो यहाँ बिना वजह डांस कौन करेगा? तू मुझे छोड़ के चला गया तो इन जालिमों ने मेरी जोड़ी वीआईपी के साथ बना देनी है। तो मैं पहले राउंड में बाहर चले जाना। तू क्या करेगा? तेरी जोड़ी वीआईपी के साथ? नहीं! थैंक यू यार, कमाल है। वो तेरे में जान कैसे आ गई? अरे जब तू गाना गाते तो एक्ट में जान आ जाती, तो मुझ में क्यों नहीं आएगी? थैंक यू। अर्चना, क्या कहना है हमारे दोनों जवानों के बारे में? I think we should all stand for Yes. Once again, a very fresh act. बहुत क्यूट, बहुत फनी, बहुत साफ सुथरी, बहुत ही अच्छी एक्ट तुम दोनों ने हमको दी है। इसका जो टॉपिक है वो अच्छा है, आप दोनों ने जो प्रोफेशन चूज किया है वो अच्छा है, लेकिन शुक्र हो तुम यहीं पर स्टेज पर हो। असली अगर जवान हमारे ऐसे होते बॉर्डर पर तो हमारी कौन रक्षा कर सकता था। लेकिन तुम दोनों ने जो एक अजीब सा सीन जो क्रिएट किया है बॉर्डर पर, बोथ ऑफ यू माइंड। I think both of you deserve a big salute from all of us. I Yes. think that's what you deserve. It was really a very refreshing act. आप लोगों की जोड़ी और जो आपने नई चीज़ें इसमें इजाद की हैं, जो नई सोच लेकर आप ये आई है, एक्ट बिल्कुल आपके तमाम जो एक्ट्स अब तक हुए हैं उससे बहुत अलग हुआ और इस यूनिफॉर्म में आप दोनों बहुत फब रहे हैं। मैं अर्चना की बात से इत्तेफाक नहीं रखता। मैं समझता हूँ कि ऐसे सोल्जर्स बॉर्डर पे भी रहने चाहिए ताकि बाकी सोल्जर्स का मनोरंजन होता रहे। बहुत बढ़िया, बहुत फैंटास्टिक एक्ट किया। Way to go! I'll give you a 10. और कहते हैं कि हमारा जो हिंदुस्तानी सोल्जर होता है वो 1-10 के बराबर होता है, तो फुल 10 फॉर बोथ ऑफ यू। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि हमेशा की तरह इस बार भी जो जोड़ी रहेगी सबसे अच्छी परफॉर्मर उसे अर्चना ले जाएंगी अपने घर और मिलेगा शेखर का सेहरा पहनने का सुनहरा अवसर। और शो के फिनाले तक सबसे ज्यादा बार अर्चना के घर जाने वाली जोड़ी और शेखर का सेहरा पहनने वाली जोड़ी का घर संवार देगा देख इंडिया दे खूबसूरत फर्नीचर और लेटेस्ट इलेक्ट्रॉनिक्स से। शादी के बाद
इंसान की जिंदगी में कई कामों पर कर्फ्यू लगते तो सुना होगा, लेकिन शादी के दिन कर्फ्यू लग जाए तो क्या होता है, आइए देखते हैं। राजेश एज हवलदार एंड दूल्हा राजीव। वही जागते रहो, मुझ पे भरोसा मत करो, बड़ा शेडी प्रोफेशन हो रहा है यो। क्या हुआ भाई, साल भर मेहनत करो, महीने भर नौकरी करो और बदले में क्या मिलता भाई, हफ्ता। और आज लग रहा कर्फ्यू, आज वो भी ना मिल रहा। अभी करे तो क्या करे। ए भाई, ओ भाई कर्फ्यू के दिन भाई भाई को नहीं पूछता, तू कौन सा भाई को पूछ रहा भाई। ए भाई, कोई है जो मुझे मदद करे भाई। इस बार भी शादी नहीं हुई तो मेरे साथ साथ वो भी मर जाएगा भाई। कम से कम मेरी ना सही मेरे अब्बा का तो ख्याल करो भाई। ओ भाई, वो क्या बात हो रही, कौन हो रहा तू, एक सेकेंड। अच्छा हुआ भाई तुम फटफटिया लेकर के आगे पीछे बैठा लो भाई, छोड़ के आओ। अरे यो फटफटिया की आवाज ना है, हाँ, ये कुछ और फटफटा रहा। यो बता भाई, यो चेहरे के पीछे ये जो काला चेहरा छिपा रखा है, मुंह कहां से काला करवा के आ रही है तू। अम्मा मियाँ मुंह काला करके नहीं आ रहा, मुंह काला करने जा रही हूँ मैं। हाँ भाई, पीछे हट। ए भाई, ओ दिलीप कुमार की औलाद, तेरी औरत मर गई के। अबे औरत मेरे तेरी, मैं खुद इतने सालों से औरत के लिए मर रही हूँ। अबे एक बात सुना, यो जरा चेहरे पे से पहले सस्पेंस हटा। घूंघटे में है चंदा, फिर भी फैला चारों ओर उजाला, और होश न खो दे कहीं जोश में देखने वाला। अरे घुमा तो ना खोलने वाला। अरे यो तो सही में होश खोने वाली बात कर रही है ताऊ। वो खो गया ना होश। अरे यार, ये चंदा पे इतने सारे सितारे लेके जो तू घूम रहा, यो बता, ये एक ट्यूबलाइट फ्यूज है, इसके साथ जा कहाँ रहा था तू। अम्मा मियाँ, शादी ब्याह का मसला है, एक फ्यूज है तो रहने दो यार, एक आंख से ही मतलब की चीजें दिख जाती है। अच्छा, ये ऐसे टाइम में जब कर्फ्यू लगा है तो शादी क्यों करने जा रहा तू। अम्मा मियाँ, उतनी जैसे आप कर्फ्यू कर्फ्यू लगा रखे हैं, ये कर्फ्यू का मसला क्या है, कर्फ्यू होता क्या, मुझे बताएंगे मियाँ। ओ एनआरआई, हाँ, कर्फ्यू का मतलब होवे है कि कोई भी बाहर ना निकल सके। कोई भी नहीं। कोई भी नहीं। अम्मा मियाँ, फिर मैं अपनी सुहाग रात कैसे मनाऊंगा। अबे तेरी तो, अबे यार मेरी तो सुहाग रात है। अम्मा मियाँ समझो, आज निकाह नहीं हुआ तो मैं कल सुहाग रात कैसे मनाऊंगा। अबे यहाँ पे शहर में छा रहा दंगा और तू हो रहा नंगा। एक काम कीजिए मियाँ, इधर आइए, कुछ साइड में ले दे करके छोड़ दीजिए मियाँ, निकल बताओ, सेंटर में आओ। एक बात बताओ, ऐसी बातें तुम अपनी होने वाली बीवी के साथ भी करोगे के। अम्मा मियाँ खामखा की बातें मत करो यार। अरे खामोखा की बात ना कर रहा ताऊ, मैं तो तुझे ना छोड़ने वाला आज। अम्मा मियाँ समझने की कोशिश करो मियाँ, देखो मेरा निकाह हो जाए, लौट के आऊंगा, फिर पकड़ लेना। अबे एक बात बताता हूँ, मेरे चेहरे पे क्या लिखा है। अम्मा मियाँ, मुझे उर्दू के सिवा और कुछ आता नहीं। हिंदी में समझाऊं। हाँ समझाओ भैया। हम तने ना छोड़ने वाले, तू मुझे दूल्हा कम बेटा टेररिस्ट ज्यादा दिखे है। अम्मा मियाँ, टेररिस्ट मत बोलिएगा, मेरा खून खोल जाता है। इतनी उम्र हो गई, आज तक मैंने कभी बंदूक नहीं चलाई। ए भाई, अगर तू दूल्हा है ना, तो ये बाकी की बैंड बराती कहाँ है। अम्मा मियाँ, बैंड बाजे वाले निकल गए, बोले मूड नहीं है। अरे ऐसे कैसे मूड ना हो रहा। अम्मा मियाँ ये बताइए, आपके सामने कोई मर जाए तो आप बजाएंगे। ना हम तो ना बजाएंगे, लेकिन कौन मरा। अम्मा घोड़ी मर गई और कौन। अरे तेरी। लेकिन ये बताओ, बाकी की बराती कहाँ है। अम्मा देखो, बाकी के बराती बस में बैठ के चले गए, अब घोड़ी मर गई। हाँ। तो मैं भी बैठ गया बस में। अब कुछ चीजें तो होती हैं बस में और कुछ चीजें बस में नहीं होती। मसलन मेरे को इमरजेंसी लगाई, मैंने ड्राइवर को बोला भाई बस रोको, उसने बस रोकी, मैं उतर के झाड़ी के किनारे गया, कम मकन मारी, जो चीज निकलनी चाहिए वो तो निकली नहीं, बस निकल गई। जिंदगी तूने मेरे साथ क्या क्या नहीं किया, पहले 2 रिश्ते निकल गए, फिर बीच से घोड़ी निकल गई, इस बार कम मकन मारी, बस निकल गई। ताऊ, अब तेरी उम्र हो रही है, अब तू भी निकल ले। अभी तो मैं जवान हूँ, शादी करने की उम्र है। हाँ। अभी तो मैं दूल्हा बनाऊं। तू दूल्हा कम ढीला ज्यादा दिखे है मुझे। यो बता ताऊ, तुमने शादी करनी है। शादी तो करनी है मियाँ। तो कुछ ढीला कर दे, आज की रात कर्फ्यू है। अम्मा मियाँ अजीब बात करते हैं, एक ढीला को और ढीला करने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे पास तो ढीला नहीं है, ढीला कहाँ से करूंगा मियाँ मैं। अरे
मामी एक काम कीजिए, देखिए निकाह का मामला है, अब मुझे रुखसत कीजिए। अरे रुक, सब करता हूँ मैं तेरे साथ, पहले तलाशी लेनी पड़ेगी तेरी। मामी अरे रुक ताऊ। मामी क्या कर रहे हैं? मामी क्या कर रहे हैं? कहाँ हाथ लगा रहे हैं? आज तक मैंने ऐसी जगह हाथ नहीं लगाया जहाँ पे आप हाथ लगा रहे हैं। मियाँ रहने दीजिए, कुंवारा अनछुआ बदन हो, गुदगुदी होती है। और वैसे भी तलाशी में आपको कुछ नहीं मिलेगा, सिर्फ चंद खतों के सिवा जो मैंने अपनी होने वाली को लिखे। ओए हाय ताऊ, बड़ा रोमांटिक हो रहा है इस उम्र में। एक बात बता, तेरी ये लव मैरिज हो रही है अरेंज मैरिज हो रही है? मामिया पहले तो मैं लव ही करता रहा, लेकिन कुछ अरेंज नहीं हुआ, इसलिए मैरिज अरेंज कर ली मैंने। अच्छा ताऊ, इसके पहले कि मुहूर्त निकल जाए और तू मुहूर्त बन जा, जल्दी से 100 रुपए निकाल। 1 रुपया ना निकालूंगा मैं। अरे क्यों ना निकालेगा तू? नहीं निकालूंगा मैं 1 रुपया। अरे क्यों ना निकालेगा? अरे मेरा शादी का मूड कैंसिल हो गया मियाँ। अरे ऐसे कैसे तेरा शादी का मूड कैंसिल हो गया? मियाँ शादी के लिए जो दवा खाई थी उसका असर खत्म हो गया मियाँ। अरे ताऊ कुछ तो दे दे। ले ले, जे डिब्बे में पान है, पान खा ले। अल्लाह यही खिला दे, आज कर्फ्यू लगा है, दुकान भी बंद हो पान गई। खा ले मियाँ। अरे ताऊ, ओए अरे कुछ हो रहा है ताऊ मेरे को। क्या हो रहा है? तेरा पास आओ ताऊ। क्या हो रहा है? अरे यार, अबे क्या कर रहा है बे? अरे ताऊ। डंडा हटा बे, अपना डंडा हटा के क्या कर रहा है? अरे ताऊ, अबे हट। अरे ये क्या हो रही है मैंने? ताऊ हो रही है मैंने। मियाँ मुझे लग रहा है कि मैंने सुहाग रात के लिए जो पलंग तोड़ पान बनवाया था, कम मगर मारा खुद ही खा गया। अर्चना, क्या कहना है दूल्हा और हवलदार के बारे में? राजीव, तुमने बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस दी है, बहुत 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 बढ़िया। और बीच में जो वो एक पर्टिकुलर जो लंबा पंच था, वो जो ये निकल गया, वो निकल गया, दैट वाज रियली रियली फैंटास्टिक, बहुत बढ़िया। थैंक यू। And very good performance from you also, because it is so nice to see you as an actor, as a performer, and not just as Akbar. So fabulous job. मियाँ जायका तो बहुत अच्छा था, मिजाज भी बहुत अच्छे थे। बहुत बढ़िया परफॉर्म किया तुमने राजीव। और इट वाज अ कमेंडेबल एफर्ट ऑन योर पार्ट। इट वाज अ रिफ्रेशिंग चेंज कि तुम अकबर से बाहर निकले और उसमें बिहारी नहीं आया, एक आध वर्ड में आ रहा था तो उसको तुमने संभाला। तो यू आर सॉर्ट ऑफ वैसिलेटिंग बिटवीन अकबर एंड द स्टीरियोटाइप बिहारी। फैंटास्टिक एक्ट, बोथ ऑफ यू। I'll give you a 9. Raju, this is only for you, 9. जब मैं छोटी थी, एक बार मैंने दीवार पर कुछ लिख दिया और अपनी मम्मा को आवाज लगाई, मम्मा मम्मा मैं लिखना सीख गई। मम्मा आई और बोली, ये सब क्या लिखा है? मैंने कहा मुझे क्या पता, अब सिर्फ लिखना सीखा है, पढ़ना नहीं ना। लेकिन एक फेस रीडर जो चेहरा पढ़ के बता रहा है लोगों का आने वाला कल। प्लीज वेलकम Alias Various Artist and Face Reader VIP। नमो नारायण, नमो नारायण, नमो नारायण। मैं हूँ बाबा ऋषिकेश, बदल कर आया हूँ फेस। राशि पढ़कर मैं लोगों का भविष्य बताता हूँ, और आज फेस पढ़कर लोगों का भविष्य बताऊंगा। सामने बैठे जो भाई साहब, इनका चेहरा बगल में बैठे भाई साहब के चेहरे से बिल्कुल नहीं मिलता। तो क्या हुआ, विचार तो मिलते हैं ना। ओ तेरी, ये मेरा मंगल पांडे वाला लुक किसने कॉपी किया यार? आइला प्रीतम, तू आजकल लुक भी। हम कोई प्रीतम रीतम नहीं है, हम बाबा है बाबा, बाबा ऋषिकेश। हम चेहरा पढ़ते ही चेहरा। कौन हो तुम? अबे ओ छोटी सोच, मेरे को पहचाना नहीं? अबे मैं आमिर हूँ यार। तुम ही ना तारे जमीन के साइड हीरो। अबे ओ बाल कलाकार, साइड हीरो किसको बोला बे? दू क्या? हाँ, गजनी भूल गया क्या? जब गजनी में तुम भूल सकते हो तो मैं क्यों नहीं भूल सकता? ओ तेरी, ये बाल की दुकान तो बाल की खाल निकाल रहा है यार। मैं तुम्हारा चेहरा पढ़ के बता सकता हूँ कि तुम्हारे आगे क्या होने वाला है। अरे आगे की छोड़, पीछे की बता। मेरा मतलब है, डोंट टेक मी रॉन्ग, मुझे ये बता कि मेरी पीठ पीछे क्या होता है रे? पीठ पीछे तेरे नहीं, पीठ पीछे शाहरुख क्या हो रहा है? उसके पीछे न जाने क्या क्या हो रहा है, लेकिन वो पीछे मुड़ के देखता नहीं है, इसीलिए वो तरक्की कर रहा है। लेट मी करेक्ट यू, इस वजह से नहीं, दरअसल वो अपनी जौहर की वजह से तरक्की करा। एक ही बात है। अच्छा इस बात को मारो गोली। मुझे ये बताओ, मेरे आने वाली फिल्में वो ऑस्कर के लिए जाएगी या नहीं? पहली वाली गई थी नहीं तो अगली वाली कैसे जाएगी? आइला। बाबा, मेरी एक और समस्या है। उस समस्या का हम इलाज नहीं करते। अरे वो इलाज नहीं यार, वैसे मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। दरअसल क्या है, मुझे हाइट बढ़ानी है। किसकी? अरे मेरी यार। कोई जरूरत नहीं है, इतने छोटे को तुम बड़े बड़े काम कर रहे हो, बड़े हो जाने क्या क्या काम करोगे? आइला बाबा, थैंक यू फॉर द सजेशन।
अबे पैसे। ओह सॉरी दरअसल क्या है, मैं इतना भी प्रोफेशनल नहीं हूँ कि इतनी छोटी से काम के लिए तुमसे पैसे ले लूँ। टेक केयर, बाय बाय। ये छोटे भी लोग ना आजकल मेरे धंधे की वाट लगा रहे। नमो नारायण नमो नारायण नमो नारायण। अरे बंद करो यार, यहाँ जिंदगी के लोचे लगे हुए हैं और तुम बजा रहे हो यार। बाबा बाबा बाबा, मेरी समस्या दूर करो बाबा। तुम्हारा बेटा भंसाली की फिल्म कर रहा है। अरे ये तो बंसाली की समस्या है, मेरी नहीं बाबा। आप मेरी समस्या दूर करो। तुम्हारा चेहरा देखकर ऐसा लगता है कि तुम अपने बेटे से परेशान हो। ये मेरा चेहरा देखकर बोल रहे हो या सावरिया? सावरिया भी देखी है मैंने। तुम्हारी स्टोरी समझ में आ रही है, लेकिन उसकी स्टोरी बिल्कुल समझ में नहीं आई। अरे बाबा तुम भी क्या बात कर रहे हो। चलो ठीक है, मैं तुम्हें अपनी समस्या बता देता हूँ। दरअसल क्या है बाबा, दीपिका ने रणबीर को छोड़ दिया बाबा। उसका क्या, वो तो छोड़ती रहती है। एक दिन उसने मुझे भी छोड़ दिया था। आपको भी? बांद्रा छोड़ा था उसने मुझे। अरे यार ये बड़ा छोड़ू बाबा है यार। अरे तुम क्या मेरा फेस रीड करोगे बाबा? मैं तुम्हारा फेस रीड करता हूँ। तुम मेरा फेस रीडिंग करोगे? हाँ, ये जो बालों के बीच में इतना सा चेहरा निकला है ना, वो फेस रीड कर रहा हूँ मैं तुम्हारा धंधा चौपट कर दूंगा। धंधा चौपट करोगे मेरा? हाँ, पहली बार एक ऋषि दूसरे ऋषि को श्राप देता है। शराब दोगे? हाँ, वो संस्कृत में क्या होता है यार? गो टू हेल। ये मुझे फेस रीडिंग सिखाएगा। मैंने बड़े बड़ों की फेस रीडिंग की है। अर्जुन रामपाल, जिसने कभी आज तक एक्सप्रेशन नहीं दिए, मैंने उसका चेहरा पढ़ा। कौन हो तुम? एंड व्हाट आर यू डूइंग है? बाबा के बालों को हाथ क्यों लगा रहे हो तुम? भड़क क्यों रहे हो? हाँ, सिर्फ सर के बालों को तो हाथ लगाया मैंने, तुम्हारी दाढ़ी के बालों को नहीं बोकुड़। तुम हमें जानते नहीं हो, हम फेस रीडिंग करते हैं, फेस रीडिंग। चेहरा देख के तो कोई भी भविष्य बता सकता है, लेकिन हम बिना चेहरा देख के भविष्य बता सकते हैं। तो क्या तुम हमारा भविष्य बता सकते हो? नहीं, क्योंकि हमने तुम्हारा चेहरा देख लिया है, वो भी असली चेहरा। हाँ, तुम बाबा पर शक कर रहे हो, मैं तुम्हें शराब दे दूंगा। शराब? शराब? हाँ शराब। डिवाइन की बजाय तुम वाइन की बातें कर रहे हो। इसी तरह तुम लोगों को बेवकूफ बनाते हो। अरे वो छोड़ो, तुम हो कौन? ये बोलकर तुमने अपनी मौत को दावत दी है। हाँ, जब से धंधे में आया हूं, मेरे खुद के खाने के वांदे हैं। मैं कहां मौत को दावत दूंगा? तुम्हारे मुंह को देखकर लगता है तुम्हें मुंह हावरे नहीं आते। एनीवेज, आई एम खान, फिरोज खान, कुर्बानी वाले। तो मेरे धंधे की कुर्बानी क्यों ले रहे हो तुम? शुक्र करो कि सिर्फ धंधे के लिए। सुना कि तुम शराब का नशा करते हो, मुंह यहां कर बे। शरीफ आदमी का बेस लेकर तुम लोगों को बेवकूफ बनाते हो। चल मेरे साथ पुलिस स्टेशन चल। अरे नहीं नहीं नहीं, पुलिस स्टेशन नहीं, प्लीज पुलिस स्टेशन में तुम्हारे पैर पड़ता हूँ। तुम जो बोलोगे मैं देने को तैयार हूँ। तू क्या देगा बे? देने के लिए या माए बाप जो बैठे हैं। Ali, you're good as usual. And आपके switch overs बहुत अच्छे थे. All the characters that you played. जो इनमें कमी रह गई VIP में, आपने उस कमी को पूरी तरह से पूरा किया. Very nice act. Entertaining. जो भी तुम किरदार करते हो उसमें इतनी एनर्जी, इतनी सिंसियरिटी डालते हो अली, दैट इट्स रियली फैंटास्टिक। बिकॉज जबकि तुम थोड़े से अंडर रिहर्स भी हो शायद इस एक्ट के लिए, लेकिन फिर भी तुम उसमें इतनी जान डालते हो। आई थिंक दैट्स वन वेरी गुड क्वालिटी इन यू। फैंटास्टिक। 9 9 8. 8 आपको पता है, पहले मैं एक्ट्रेस बनने से पहले ना मॉडल थी। इतनी बड़ी मॉडल थी कि लास्ट फैशन वीक में मैं शो स्टॉपर थी। जैसे ही रैंप पर पहुंची ना, लोग कहने लगे, अरे शो को स्टॉप करो यार, किसको बुला लिया है? ऐसी एक बड़ी मॉडल को सिखा रहा है कोऑर्डिनेटर कि एक अच्छी मॉडल कैसे बना जाए। प्लीज वेलकम स्वप्निल एज मॉडल कोऑर्डिनेटर एंड तनिका एज मॉडल। हवाई, लोग दुनिया में क्यों आते हैं, लोग दुनिया से क्यों जाते हैं, पता नहीं। लेकिन जो लोग मेरे पास आते हैं, मैं उनकी लाइफ बनाता हूँ। हेलो भाई साहब। ओह हाउ एलएस। या तो तुम लड़की नहीं हो, या तो मैं तुम्हारी लाइफ नहीं बनाऊंगा। रॉन्ग नंबर, अगले दुकान जाओ। अरे आगे रोड खत्म हो रहा है, आपकी दुकान ही आखिरी है। और वैसे भी मैं आपसे ही मिलने चाहती थी। हवाई, काम बोलो। वो मैं मॉडल बनना चाहती हूँ। हवाई, मैं तुम्हारी लाइफ बना दूंगा।
नहीं नहीं, मॉडल बना दो। वही तो, मैं तुम्हारी लाइफ बना दूंगा। अरे आप समझ क्यों नहीं रहे हो? मैं लाइफ बनाना नहीं चाहती, मैं मॉडल बनना चाहती हूँ। तेरा बेड़ा गर्क हो, तेरा सत्यानाश जाए मनहूस औरत। औकात पे आ गया। मैं गला फाड़ फाड़ के तुझसे कह रहा हूँ, बात तेरी समझ में नहीं आ रही है? अरे मैं समझ गई, समझ गई। हवा क्या समझी? यही कि आप मेरी लाइफ बना दोगे। वेरी गुड। ये बताओ एक्सपीरियंस क्या है? 5 साल। वेरी गुड। मतलब तुम 5 साल से मॉडल हो? नहीं नहीं, मेरी शादी को 5 साल हो गए हैं। तेरा बेड़ा गर्क हो, तेरा सत्यानाश जाए मनहूस औरत। गन्ने के खेत में छोटे कपड़े पहन के, बड़ी हील पहन के पोल डांस करने वाली औरत। मैं तुझसे कौन सा एक्सपीरियंस पूछ रहा हूँ और तू कौन सा बता रही है मनहूस? अरे आपने ही तो कहा कि लाइफ बना दोगे, तो मैं उसी एक्सपीरियंस की बात कर रही हूँ जिससे लाइफ बन जाती है। अरे यार, मैं तुम्हारे मॉडलिंग का एक्सपीरियंस पूछ रहा हूँ। ओह, वो तो नहीं है। हवा, आई लाइक इट। फ्रेश फेस। तुम्हारी लाइफ बनाने में मजा आएगा। सिर्फ आपको ही आएगा या मुझे भी आएगा? बक बक बंद करो और टक टक चालू करो। टक टक दिखाओ। क्या? चल के दिखाओ। ओह, वो या। ओ हाउ एलएस, ये क्या कर रही है? अरे मॉडलिंग कर रही हूँ। मैंने टीवी पे देखा है, लड़कियां ऐसे ही मॉडलिंग करती है। तेरा बेड़ा गर्क हो, तेरा सत्यानाश जाए मनहूस औरत। इस तरह की औरतें होती हैं, छोटे कपड़े पहन के रैंप वॉक कर देना तो आगे की लाइन में बैठने के लिए दंगे हो जाते हैं। इस तरह की औरतें होती हैं, छत पे कपड़े सुखाने जाती है, पहले चेक कर लेती है कि सामने वाले पड़ोसी का जवान बेटा पतंग उड़ा रहा है कि नहीं उड़ा रहा है। मनहूस, वैसे एक बात कंफर्म है, मैं तुम्हारी लाइफ नहीं बना सकता। क्यों? क्यों नहीं बना सकते? क्योंकि तुम में 3 प्रॉब्लम है। एक, तुम बहुत मोटी हो, किधर से? जिधर से तुमको नहीं होना चाहिए। 2, तुम्हें इंग्लिश नहीं आती। What? और 3, तुम सिगरेट पीती हो। हाउ एलएस, तुम सिगरेट नहीं पीती, इसलिए मैं तुम्हारी लाइफ नहीं बनाऊंगा। ओ, आप मेरी दुख भरी कहानी सुन लीजिए, आप मेरी लाइफ पक्का बना देंगे। हवा, कहानी क्या है? मेरी शादी को 5 साल हो गए हैं, मैं तुम्हारी लाइफ नहीं बना सकता। लेकिन एक भी बच्चा नहीं है। बना सकता हूँ। मैं घर काम कर करके बोर हो चुकी हूँ। नहीं बना सकता। मैं लाइफ में कुछ एक्साइटमेंट चाहती हूँ। बना सकता हूँ। मैं एकदम घरेलू औरत हूँ, नहीं बना सकता। लेकिन अब घर के बाहर निकल के कुछ कर दिखाना चाहती हूँ। हवाई, समझो लाइफ बन गई। लेकिन मुझे शर्म आती है। तेरा बेड़ा गर्क हो, तेरा सत्यानाश जाए मनहूस औरत। इस तरह की औरतें होती हैं, 6 बच्चे हो जाते हैं, उसके बाद भी अपनी सहेली से पूछती है कि बहन ये तो बताओ कि मैं पता कैसे करूं कि मेरा पति मुझ पे मरता है कि नहीं मरता है। मनहूस, मुझे डिसाइड तो करने दे कि मैं तेरी लाइफ बना सकता हूं कि नहीं बना सकता हूं। जब तुम डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हो तो मेरी लाइफ क्या खाक बनाओगे? हवा, मैं बनाऊंगा, क्योंकि मैंने बड़ों बड़ों को बड़ा बनाया है। ओह, मतलब राखी, मल्लिका और किसके? तेरा बेड़ा गर्क हो, तेरा सत्यानाश जाए मनहूस, मैंने लोगों को बड़ा बनाया है। जैसे कि शेखर? अरे यार, ये तो बहुत छोटा है। ये छोटा है? हाँ, पूछ लो इससे, मुझसे 8 साल छोटा है। देखो, तुम ऐसी बातें करके शेखर को खुश मत करो। हाँ? शेखर को खुश करने के लिए तो तुझे लाया हूं कम कपड़े पहना के। शेखर जी, फिलहाल इसकी स्कीम भी चल रही है, बाय 1 एंड गेट 1 फ्री। तू क्या हंस रही है? तू भी आजा, तू ही है स्कीम में। आजा इधर, आजा। अर्चना, क्या कहना है इस मॉडलिंग के बारे में? यू नो, इस एक्ट को कैसे डिस्क्राइब करें, बिकॉज बहुत स्ट्रेट एक्ट है ये। इसमें कोई गिमिकरी नहीं है, इसमें सिर्फ लिखाई है और आप दोनों की बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस है। स्वप्निल, योर परफॉर्मेंस वॉज वेरी 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 गुड। और आपने एक विंटेज सा एक मज़ा दिलाया हमें, ये शकील भाई का अंदाज करके। एंड तुलिका, आई डोंट नो किस चीज़ के लिए शेखर आपको मार्क्स देंगे, लेकिन मैं आपको मार्क्स दूंगी आपके शेयर टैलेंट की वजह से। I think I'll switch over. I was watching her for the major part of the act because इन्होंने इस act में काफी talent expose किया, and I'm going to mark her for her talent. It was a very very refreshing act. और आपका switch over was very mercurial. And आप लोगों का तालमेल, and again, you know, Tulika, as I said, you are a very competent actress. So congratulations to both of you. So I'm going to give you a perfect 10. You're 9. Thank you, sir. Yeah. Thanks.
मैं बचपन से ही ना पायलट बनना चाहती थी, लेकिन मेरे अंकल ने मुझे बताया कि बेटा पायलट का जॉब इतना रिस्की होता है कि प्रोफेशनल नेम के पीछे तो लेट लगा ही रहता है, लेकिन पर्सनल नेम के आगे लेट कभी भी लग सकता है। और ऐसे ही पायलट शरद की जरूरत है हमारे भाई रहमान को। आइए देखते हैं, प्लीज वेलकम हमारी आज की स्पेशल जोड़ी, शरद केलकर एज पायलट एंड रहमान एज भाई। बहुत अंगार बेंजो पार्टी, बहुत सही। तुम लोग ने बीन बजाया, सांप बाहर नहीं आया, नेवला बाहर आ गया भाई। आज तक अपन पब्लिक को उड़ाते थे, आज पहली बार अपने को उड़ाने वाला मांगता है। देखते कौन सी धूर आती है। तो बंटर, जा एक भाई और एक चाय लेके आ जा। ए चॉकलेट कुमार, क्या रे, क्या दिख रहे लो मैं तेरे को? हाँ चिंदी चोर, जा भाई को लेके आ जा। ए इधर झड़ भाई भाई लागू भाई, ए एरिया बदल भाई 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 लागू भाई। ए हट हट साले खजुआ, हट भाई साले खजुआ भाई की बॉडी पे खो खो खेल रहा है। कौन है रे तू? भाई मैं प्लेन उड़ाता हूँ, प्लेन। प्लेन उड़ाता है? चपटे, सबूत क्या तेरे पास? ए नो एंट्री में हाथ मत डाल। भाई लाइसेंस है भाई। चले तेरा ये प्लेन का लाइसेंस अंडर ठसा। चल अपने भिंडी बाजार में ना वो फंटर लोग टाइटैनिक का लाइसेंस बना के घूमते, खजुए को क्या मालूम। मेरी यूनिफॉर्म पे तो जाओ भाई। जा बे, चोर बाजार में 20-20 रुपए में मिलता है ये। बक। भाई मैं जहाज चलाता हूँ, जहाज। तू क्या जहाज चलाता बे? जहाज तो अपन चलाते भाई। जब से होश संभाले ना, ऐसे ऐसे मजबूत डोबा चलाए ले, ऐसे ऐसे जहाज चलाए ना भाई कि पूरे एरिया में अपने नाम के इतने सारे छोटे छोटे रॉकेट लॉन्चर घूम रहे ले भाई। बहुत सही, जिसने सीटी बजाया बचपन में प्रेशर कुकर खाया होगा। भाई लोग के सामने अच्छे अच्छे की चड्डी उतर जाती है, चश्मा चढ़ा के ले। चल उतार उतार। भाई आप जो बोलो, पहले क्या करूँ, चश्मा है चड्डी। ए एड़ी गाड़ी। हाँ भाई, भाई समझा भाई, समझ गया ना? समझा, सब कुछ समझ गया भाई। समझ गया, बहुत सही। देख पायलट गिरी और भाई गिरी में ज्यादा फर्क नहीं है। तुम लोग पब्लिक को रनवे से ऊपर भेजते, आप उन गनवे से ऊपर भेजते भाई। समझा अभी? भाई हम उन लोगों को नीचे भी लेके आते हैं भाई। ए, ज्यादा उड़ने की कोशिश करेगा ना तो लिटा के ऐसी जगह पे दूंगा कि जिंदगी भर लैंडिंग नहीं कर पाएगा। समझा? समझा भाई, समझा। बहुत जल्दी समझ रहा लगता, रात में सर के नीचे डिक्शनरी रख के सोया था खजुआ। हाँ अच्छा, क्या नाम बताया था तूने अभी तक जो मैंने पूछा नहीं तेरा? कैप्टन रमाकांत चंद्रकांत गिरके। गिर के? साला नाम में गिर रहा है। ये जहाज क्या उड़ाएगा बे तू? भाई नाम में क्या रखा है? अब देखो, आपका नाम भाई है। हाँ तो यहाँ जितने आइटम लोग बैठी हैं, हाँ, वो आपकी बहन हुई क्या? ए, चले चल। तेरे को सही में प्लेन व्लेन चलाने आता कि नल्ला पायलट आता तेरे को प्लेन चलाने? भाई आता है भाई। कैसा है आपका? अपना थोड़ा छोटा है। छोटा है? अबे प्लेन छोटा है रे। क्या है? छोटा है, छोटी, कम खर्चा ज्यादा चर्चा। प्लेन छोटा है, सिर्फ 2 जन की सीटिंग कैपेसिटी उसमें। भाई हो जाएगा भाई, एक पे मैं बैठ जाऊंगा, एक पे आप बैठ जाना, सिंपल। एक पे तू बैठेगा। हाँ भाई उड़ाना है। एक पे मैं बैठूंगा। यार स्मार्ट है भाई था। ये तो मेरी आइटम किस पे बैठेंगी बे? अब यहाँ आ गया हूँ भाई, तो नौकरी रख लो भाई। एड़े प्लीज। इधर उसूल क्या है ना, इधर आदमी सुबह काम पे आता है, शाम में काम से जाता है। डरने का नहीं भाई। एड़े डराने का भी नहीं भाई इधर भाई, जब से मेरी शादी हुई है ना भाई, हाँ, मैं किसी भी खतरे से नहीं डरता। मतलब बहुत बिल्ला आइटम है तेरी, 62 है क्या? भाई छोटी छोटी बातों को लेके टेक ऑफ कर जाती है। हाँ, और अगर घर में अराइवल लेट हो जावे ना, हाँ, तो लैंडिंग करने नहीं दी भाई। बहुत दिमाग हट जाता है मेरा। अबे तेरी तो हट जाती कि मगज की माँ में नहीं कोई। हाँ भाई, एक बार ऐसे ही हुआ भाई। हाँ। मैं एक बार हटे दिमाग में फ्लाइट लेके ऊपर गया, अच्छा, और लैंड ही नहीं किया भाई, तो डायरेक्ट गिरा डाला नीचे। अबे तेरी आइटम तो मर गई। अरे आइटम कहाँ थी भाई, उसमें तो प्लेन का मालिक था भाई। तेरी तो तू कैसा बजा रहे खजुए? भाई पैराशूट था ना मेरे पास। तेरी प्लेन की माँ का पैराशूट। भाई आपके लिए तू साले मालिक मारता है, तू मांगता नहीं मेरे को। चल भाई 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 ताप से कल्टी हो जा, नींद से निकल। प्लीज भाई, प्लीज भाई महंगाई बहुत है भाई, काम नहीं, नौकरी रख लो भाई। दीवानी भाई, बता रहे भाई, तेरे को। प्लीज भाई। तू चुप। सॉरी भाई, सॉरी 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 भाई। अब तो सुन, अल्टी पल्टी हो जा कल्टी, आधा बाहर आधा अंदर, दिल दरियार सब कुछ समंदर, पूरा हो गया सपना और प्लेन हो गया अपना। डिस्कियाओ डिस्कियाओ डिस्कियाओ। अर्चना
कैसी लगी इनकी उड़ान? Wow, first of all, the Rahman, welcome back on this stage. Welcome back. And Sharad, आपको भी welcome back. बहुत फायर पावर थी इस आइटम में कि आपने एक के बाद एक जो पंचेस थ्रो किए हमारी तरफ, तो आई वॉज अ लिटिल स्कैर्ड टू लाफ एट टाइम्स कि मैं पंच ना मिस कर दूं, बट यू बोथ वर डिलाइटेड. थैंक यू सो मच. बहुत अच्छा रहमान भाई, ये रहमान की उड़ान बहुत अच्छी थी कि ये जो भाईगिरी का एक्ट है, ये जो मवाली वाला एक्ट है, आपसे बेहतर कोई नहीं कर पाता है हिंदुस्तान. और शरद, यू आर वेरी गुड. टुगेदर इट वाज अ वेरी वेरी फैसिनेटिंग एक्ट. थैंक यू. बहुत बढ़िया, दोनों ने बहुत अच्छा किया. अब वक्त आ गया है जब अर्चना और शेखर ये डिसाइड करेंगे कि कौन सी है आज की बेस्ट परफॉर्मर जोड़ी, जिसे अर्चना ले जाएंगी अपने घर और शेखर के सेहरे से सजेगा जिसका सर. शेखर, अर्चना, इससे पहले कि आप लोग बताएं कौन सी है आज की बेस्ट परफॉर्मर जोड़ी, जोड़ियां प्लीज स्टेज पे आ जाइए. तो प्लीज बता दीजिए कौन सी है आज की बेस्ट परफॉर्मर जोड़ी. I think Major and Sergeant, you delighted us majorly, old chaps, I say. You are very good, both of you. बहुत बढ़िया किया. I think you deserve once again a salute from the right, from the left, from her side, from this side, from all of us once again. Terrific. A grand act. A grand act. बहुत बढ़िया किया. And special mention for Swapnil and Tulika also for a fantastic act. And Rajiv Nigam for your brilliant act. And Rajesh for the bravery you showed in attempting something very, very different. And of course, Ali, Ali, तुम्हारे जैसा कोई नहीं, बहुत बढ़िया. Fantastic. Once again for all of you. And Krishna and Sudesh, home, I'm gonna take you home. नेक्स्ट वीक हम फिर हाजिर होंगे कॉमेडी का खजाना लेकर एक और नए ट्विस्ट के साथ इस शो में जिसका नाम है देख इंडिया देख कॉमेडी का नया जश्न. तब तक के लिए गुड नाइट एंड टेक केयर.